दिल नाउम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है। दिल नाउम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है। लंबी है गम की शाम, मगर शाम ही तो है। शाम है, सुबह तो आएगी, है ना। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा के बारे में। तो देखिए ऊर्जा क्या होता है भाई, हम लोग बहुत बार जान चुके हैं कि ऊर्जा जो है वो कार्य के बराबर होती है। ऊर्जा किसके बराबर होती है? कार्य के बराबर ऊर्जा होती है। अब कार्य देखिए दो प्रकार से होता है, ध्यान से समझिए। कार्य दो प्रकार से होता है, एक कार्य जो किया जाता है और एक कार्य जो प्राप्त होता है। जो कार्य किया जाता है वो कार्य धनात्मक होता है, और जो कार्य प्राप्त होता है, जो अपने आप हो जाता है, वो ऋणात्मक कार्य होता है। ठीक है, जो कार्य अपने आप होता है वो गड़बड़ होता है। जो किया जाता है, वो जो करना पड़ता है वो सही होता है। जैसे घर बनाया जाए, बनाएंगे तो कार्य धनात्मक होगा, गिर गया ऋणात्मक हो गया, समझ गए। तो अपने आप जो कार्य होता है यानी प्राप्त कार्य वो ऋणात्मक होता है, किया गया कार्य धनात्मक होता है। कौन सा कार्य धनात्मक होता है? जो किया जाता है। ठीक है, जो अपने आप नहीं होता, जो अपने आप होता है वो कौन सा होता है? हाँ, वो ऋणात्मक होता है, उसको प्राप्त कार्य कहते हैं। ठीक है, अब देखिए भैया यहाँ बात चल रही है स्थिति ऊर्जा की, और वो भी चैप्टर कौन सा है? विद्युत धारिता वाला। तो विद्युत धारिता के बारे में हम लोग जान चुके हैं। क्या जान चुके हैं? जब आवेश दिया जाता है तो क्या क्या होता है? विभव उत्पन्न होता है भाई। आवेश दिया जाता है, विभव उत्पन्न होता है। आवेश धारण करने की क्षमता को विद्युत धारिता कहते हैं। जितना ज़्यादा आवेश देंगे उतना ज़्यादा विभव उत्पन्न होगा। तो भाई आवेश जब देंगे ना तो विभव उत्पन्न होगा, तो कुछ कार्य भी होगा, कुछ कार्य भी होगा। तो किसी चालक को आवेशित करने में जितना कार्य किया जाता है, आवेशित करने समझ रहे हैं, आवेश वही दिया जा रहा है, विभव भी बढ़ रहा है, वही कार्य। ठीक है, तो किसी चालक को आवेशित करने में किया गया कार्य उसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। बस इतनी बात शुरुआत में आपको लिखनी है। क्या लिखनी है? किसी चालक को आवेशित करने में किया गया कार्य, किसी चालक को आवेशित लिखना पड़ेगा हमको, समझ जाएंगे। चलिए दो अक्षर लिख दे रहे हैं। किसी चालक को आवेशित करने में किया गया कार्य, किसी चालक को आवेशित करने में किया गया कार्य उसमें ऊर्जा के रूप में, स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। क्लियर है? अच्छा भैया, ये हो गया। अब अभी हमने बताया कि जब तक आवेश नहीं दिया गया है, आवेश नहीं दिया गया है, तो विभव कितना है बताएं? यदि किसी चालक में कितना? शून्य आवेश है। यदि किसी चालक में कोई आवेश नहीं है, ऐसे कर दें, यदि किसी चालक, या जब कह दें, जब ज़्यादा सही रहेगा, जब चालक में कोई, बोलिए, आवेश ना हो तो बहुत बढ़िया, विभव शून्य होता है। कोई डाउट यहाँ तक? शून्य होता है। तो फिर आगे क्या लिखोगे? यदि Q कूलाम का आवेश दिया जाए, Q कूलाम का आवेश देने पर विभव कितना मानेंगे? अरे भाई जब आवेश नहीं होगा तो विभव तब शून्य होगा। जब Q कूलाम का आवेश दोगे तो विभव V नहीं, एक बार V, तो विभव V हो जाता है। ठीक है, पहले विभव कितना था? शून्य, बाद में विभव V। ठीक है, अच्छा हमको निकालना क्या है? कार्य। क्या निकालना है? कार्य। तो विभव की परिभाषा से कार्य बराबर क्या होता है? V बराबर आप पढ़ चुके हो, W/Q। तो यहाँ से कार्य बराबर क्या मिलेगा? V × Q। सही है, तो V क्या है? विभव, Q क्या है? आवेश। तो विभव और आवेश का अगर हम गुणा कर दें तो कार्य मिल जाएगा, है कि नहीं? अच्छा, अब देखिए जब आवेश शून्य है, विभव शून्य है, Q कूलाम का आवेश दिया गया, V विभव उत्पन्न हो गया। ठीक, तो हम यहाँ पे लिखेंगे Q कूलाम का आवेश देने पर, ध्यान दीजिएगा, Q कूलाम का
आवेश देने पर, या ऐसे भी लिख सकते हो किसी चालक को q कूलाम के आवेश से आवेशित करने पर, ठीक है, q कूलाम का आवेश देने पर विभव में औसत वृद्धि ना, विभव में औसत वृद्धि या औसत, यही ठीक है, विभव में औसत वृद्धि, विभव में औसत वृद्धि, भैया ये याद रखना है। और आपको औसत वृद्धि ज्ञात करनी है विभव की। तो औसत मान कैसे निकालते हैं? औसत मान मतलब समांतर माध्य, मीन, है ना, माध्य, समझते हैं ना। तो औसत मान क्या होता है? फार्मूला बताइए। पदों का योग बटे पदों की संख्या ना, हाई स्कूल में भी बहुत पढ़े हो ना, समांतर माध्य ना, एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स 5 सिग्मा एफ, पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो इसमें पदों का योग बटे संख्या करनी भैया। तो क्या निकालना? विभव, विभव औसत मान, विभव का औसत मान। तो कुल विभव जोड़ लो। पहले विभव कितना था? 0 था। बाद में विभव कितना हो गया? v हो गया। कोई डाउट? अच्छा, कुल विभव हो गया, पदों का योग हो गया और बटे संख्या, कितनी संख्या, कितनी बार है? 2 बार, तो बटे 2 कर लो। तो औसत वृद्धि कितनी आ गई? v बटे 2। कोई दिक्कत? अब हम निकालेंगे आवेशित करने में किया गया कार्य ही स्थिति ऊर्जा होती है। तो आवेशित करने में किया गया कार्य निकालेंगे हम। यहाँ लिखेंगे आवेशित करने में किया गया कार्य, ये कॉपी पेस्ट कर दो ना। आवेशित करने में किया गया, ये पूरी बात लिख दो यार। नहीं इतना इस काम चल जाएगा, तो क्या ज़रूरत है जा लिखने की। आवेशित करने में किया गया कार्य, आवेशित करने में किया गया कार्य कितना हो जाएगा भैया? इसके बराबर होगा, कार्य बराबर अभी हमने बताया W बराबर वी क्यू ना। इसका मतलब V क्या है? यहाँ कौन सा विभव लिखेंगे? औसत विभव, ठीक, और गुणे विभव के बाद Q क्या है? आवेश है, ठीक। तो किया गया कार्य W बराबर क्या हो जाएगा? औसत विभव V बटे 2, V बटे 2 इंटू Q, ठीक। अच्छा, नेक्स्ट पेज पर लिखें। तो ये मिल गया, दिख रहे हैं, किया गया कार्य W बराबर 1 बटे 2 V इंटू Q मिला। ये किया गया कार्य मिला। तो कार्य ही तो स्थिर ऊर्जा होती है ना, क्योंकि किया गया कार्य, किया गया कार्य ही क्या होता है? किया गया कार्य ही स्थिति ऊर्जा होती भाई। किया गया कार्य ही स्थिर ऊर्जा के बराबर होती है, के बराबर होती है। अतः स्थिर ऊर्जा U बराबर हाफ Q इंटू V। कोई दिक्कत यहाँ तक? स्थिर ऊर्जा U बराबर हाफ Q इंटू V, ठीक है। अच्छा, चूंकि भैया विद्युत धारिता वाली परिभाषा से, विद्युत धारिता वाली परिभाषा से Q बराबर क्या मिला था? याद है? C इंटू V। Q बराबर CV मिला था ना, तो Q का मान यही वाला यहाँ पे रख दो, तो क्या मिल जाएगा? बोलिए बोलिए। U बराबर 1 बटे 2, Q की जगह CV, बहुत सही, हाफ CV स्क्वायर मिल गया ना। ये कैसे मिला? हमने यहाँ पे Q की जगह रखा है, Q बराबर C इंटू V रखा है, तब ये आ गया, ठीक है। और V का मान अगर यहाँ पे रखें हम, यदि V का मान रखें तो यहाँ से V का मान निकालिए, कितना आएगा? अमित बताओ, V का मान कितना आएगा? यहाँ से V बराबर, बोलिए जल्दी से। V बराबर Q अपान C, बहुत बढ़िया। ये वाला C इधर जाएगा, Q अपान C, सही है। अब क्या करें? रखो एक में, क्या मिलेगा? U बराबर क्या मिलेगा? 1 बटे 2, Q तो अपनी जगह ठीक है,
अब v की जगह q बटे c रखोगे तो q स्क्वायर हो जाएगा नहीं, q स्क्वायर बटे c। तो भैया ये 3 फार्मूला हो गया इसका स्थितिज ऊर्जा का, और ये तीनों फार्मूले आपको अच्छे से याद रखने हैं। ठीक, पहला क्या, हाफ QV, दूसरा हाफ CV स्क्वायर, और तीसरा हाफ Q स्क्वायर अपान C। ठीक है, तो स्थितिज ऊर्जा के ये 3 फार्मूले हो गए और ये पूरा डेरिवेशन हो गया, हो जाएगा। देखिए कैसे लिखेंगे, शुरुआत से हेडिंग डालने के बाद, किसी चालक को आवेशित करने में किया गया कार्य उसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, इतना लिख के फिर नई लाइन से लिखेंगे, जब चालक में कोई आवेश ना हो तो विभव शून्य होता है, Q कूलाम का आवेश देने पर विभव V हो जाता है। फिर इसके बाद आप मान लेंगे कि यदि Q कूलाम का आवेश देने पर औसत वृद्धि, विभव में औसत वृद्धि, विभव निकाल लो, कार्य निकाल लो, कार्य बराबर विभव गुणे आवेश, गुणा कर दो, आ गया बस। ठीक है ना, पूरा हो जाएगा। चलिए बढ़िया से नोट कर लीजिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।